आपने सोचा जब कॉलेज से निकले 1 करोड़ हो जाए, बस फिर क्या। अब 1 करोड़ हो गया 10-15 साल में, आनंद आया वो एक क्षण के लिए। फिर आगे देखे, अरे भी उसके पास तो 1 अरब है, अब क्या करें। अब 1 अरब तक पहुंचना होगा, तो 1 अरब हो गया, अब सुख मिला कुछ देर के लिए। लेकिन वो मुकेश अंबानी के पास उससे भी ज्यादा। जिस कक्षा में हम हो, जब हम उससे आगे देखते हैं तो फिर अतृप्त अशांत हो जाते हैं। अब ये बात अगर किसी की समझ में आ जाए कि भी ये संसार में तो कोई भी सुखी नहीं, तो फिर वो असली सुख को खोजे। विदुर जी ने भागवत में मैत्रेयी मुनि से प्रश्न किया कि सब लोग सुख के लिए भाग रहे हैं और इसके विपरीत दुख मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? और सबके सब दुखी हैं और फिर भी भाग रहे हैं। भाई देखो, अगर इस साइड में सबको दुख मिल रहा है तो फिर हम रॉन्ग साइड भाग रहे हैं, तो क्यों नहीं फिर राइट साइड भागते? स्वामी जी, मुझे सुख नहीं मिल रहा, वो सुखी होगा। मैं तो केवल पनवल में रहता हूं, ये गुड़गांव में रहता है, ये सुखी होगा। मेरी पत्नी क्या है, वो तो चंडी की अवतार है, इसकी पत्नी, ये सुखी होगा। और अगर आपको वास्तविकता पता चल जाए कि सबके सब की हालत वैसी है, तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये तो। एक व्यक्ति हर समय भगवान को कंप्लेंट करता था कि हे भगवान, आपने सारे दुख मेरे नाम पे लिख दिए, बाकी सब लोग देखो कितने सुखी हैं, उनकी गाड़ी का साइज तो देखो। भगवान एक रात्रि सुबह 4 बजे उसके स्वप्न में आए और कहा, देख तेरे जितने दुख है ना, सब एक बोरी में डाल और आजा राम मंदिर, मैं तुझे वहां मिलूंगा। उसकी नींद खुली, उसने कहा, अरे ये कैसा स्वप्न था? ये तो, अब स्वप्न तो 1000 होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जीवंत सा हो जाता है, व्यक्ति को लगता है कि ये कोई भगवान ही उपदेश दे रहे थे। उसने कहा, ठीक है फिर आज्ञा पालन करो। सारे दुखों को उठाकर उसने अपने बोरे में डाला और बोरे को कंधे पे डाल के निकला घर से बाहर। 4:30 बजे थे, अंधेरा था। उसने देखा कि उसकी पड़ोसी भी एक एक बोरा लेके निकल रहे। लो, भगवान ने सेम टाइम सबको वही स्वप्न दे दिया। तो ये लोग भी दुखी हैं, मैं तो सोच रहा था बड़े सुखी हैं, और इनका बोरा मुझसे भी बड़ा है। अब इनके बोरे में क्या होगा पता नहीं। तो सबके सब एकत्रित हुए राम मंदिर में। भगवान आकाशवाणी करने लगे। भगवान ने कहा, देखो ये दीवारों पर कील गड़े हुए, अपने बोरे को कील से लटकाओ, उसके बगल में खड़े हो जाओ और सब बोरों का वहीं से खड़े होकर निरीक्षण कर लो। जो बोरा पसंद आए उसको चुन लो। लाइट जाएगी 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट में तुम एक्सचेंज कर सकते हो। जो बोरा पसंद आया उसके बगल में जाके खड़े हो जाना। जब लाइट आएगी, जो व्यक्ति जिस बोरे के बगल में है बस उसको उठा के वो ले जा सकता। अब लाइट गई, 10 मिनट के बाद लाइट आई तो देखा गया कि हर व्यक्ति अपने ही बोरे के बगल में खड़ा हुआ था। उनको पता है मैं तो दुखी हूं, लेकिन पता भी क्या दुख है। थोड़ा घुटने में दर्द होता है, थोड़ा बेटे की शादी नहीं होती है, लेकिन अब उसके बोरे में क्या है पता नहीं। आजकल तो डेंगू फैला हुआ है और फिर कोविड भी पूरी तरह नहीं गया है, स्वाइन फ्लू भी घूमता रहता है। तो सब लोग अपने ही बोरे को लेके चले गए वापस। और सबके मन में जो भ्रम था कि मैं दुखी हूं बाकी सुखी हैं,
वो निकल गया कि भी ये संसार में तो कोई भी सुखी नहीं। अब ये बात अगर किसी की समझ में आ जाए तो फिर वो असली सुख को खोजे। ये असली सुख जो है ये कैसे मिलेगा? ये आपके भीतर है। तेरा साईं तुझ में है जो पहु पनवास, कस्तूरी का हिरण फिर ढूंढत घास। तो कस्तूरी का हिरण होता है, उसके ही शरीर में कस्तूरी रहती और कस्तूरी की महक ऐसी कि पूरे वन में फैल जाती है। तो वो महक हिरण को भी मदोन्मत्त कर देती है। भाई ये कहाँ से सुगंधी आ रही, इधर जाता है उधर जाता, उसको पता नहीं कि भीतर से आ रही है। ऐसे यह आत्मनि तिष्ठति, भगवान आपके भीतर बैठे हैं, लेकिन पहले निश्चय तो करें। तो कैसे निश्चय करेंगे कि वो आनंद हमारे अंदर है? तो देखिए, हमारी आत्मा जो आनंद चाह रही है ना, उसमें 3 विशेषण होने चाहिए। पहला विशेषण सत, ऐसा आनंद हो जो एक बार मिला सदा के लिए मिल गया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता का काट्य वाक्य है, जो सत्य वस्तु है उसका अभाव होता ही नहीं है, जिसका अभाव होता है वो सत्य वस्तु नहीं है। तो असली आनंद जो है वो मिला तो वो कभी कोई छीन सकेगा ही नहीं। अब संसार का आनंद कैसा है? आज मिला कल गया। अली साहब, हम तो क्रिकेट मैच देखने गए थे तो बड़ा मजा आया, हम भी स्टेडियम में बैठ के चीखते गए और फिर उसके बाद वापस आए, हम रेस्टोरेंट में ये पिए वो पिए, ऐसा किया, मजा आया खूब। और आज तो स्वामी जी वो हमको थोड़ा सा बुखार हो गया था, खिचखिच थी और फिर बिजली भी गई हुई थी, टीवी वगैरह सब, मोबाइल भी गड़बड़ हो गया था, हम तो घर में बैठ के बोर हो रहे थे। यानी ये कल वाला जो आनंद आया था आज चला गया। जी वो तो चला गया। ये आनंद नहीं था जो आया फिर गया, फिर आया फिर गया। आनंद ऐसा हो कि मिला तो सदा मिल गया। गुरु नानक ने इसका वर्णन किया। बादशाह बाबर के समकालीन थे, बाबर से मिलने गए दरबार में, बाबर ने भांग का प्याला दिया, साईं जी भांग लीजिए। अब गुरु नानक एक दूसरे नशे का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा भांग तंबाकू छुतरा, उतर जाए प्रभात। अरे बादशाह, ये जो नशा है ना भांग का, ये सुबह नहीं रहेगा, बल्कि सुबह हैंगओवर होगा। हैंगओवर, जो लोग पीते हैं ना तो अगले दिन उनको सिर में भयंकर दर्द होता है, उसके बोलते हैं हैंगओवर। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और मैं जो भगवान नाम का नशे का आस्वादन कर रहा हूं वो दिन रात रहता। तो ये सत आनंद। और दूसरा है चित्त आनंद, ऐसा आनंद जो चिन्मय हो, एवर फ्रेश। संसार का आनंद कैसा? वो घटमान। आप नई पिक्चर देखने गए, मजा आया, बहुत मजा आया स्वामी जी। अब इतने में आपके रिश्तेदार आ गए रेवाड़ी से। उनने कहा भैया वो सुना है गुड़गांव में वो पिक्चर चल रही है, चलो देखने चलते हैं। अरे भी देख तो लिए, अब तुम्हारे को कंपनी देने फिर से चलते हैं, लेकिन अब की बार उसका मजा कम हो गया। अब इतने में एक और रिश्तेदार आए कोसी से, उनने कहा वो पिक्चर जो चल रही है ना उसको तो देखना ही। आपने कहा रिश्तेदार जी और कोई दंड दे दो, लेकिन तीसरी बार वो पिक्चर मत दिखाओ मुझे। तो ये घटमान सुख है ना, और हमको ऐसा सुख चाहिए जो चित्त आनंद है, नित्य नवायमान प्रतिक्षण वर्धमानम।
और तीसरी बात, ऐसा आनंद जो अनंत मात्रा का हो, यो वै भूमा तत् सुखम। अब भौतिक सुख जो होते हैं वो सीमित। आपने सोचा जब कॉलेज से निकले 1 करोड़ हो जाए, बस फिर क्या। अब 1 करोड़ हो गया 10-15 साल में, आनंद आया तो एक क्षण के लिए, फिर आगे देखे अरे भी उसके पास तो 1 अरब है, अब क्या करें, अब 1 अरब तक पहुंचना होगा। तो 1 अरब हो गया, अब सुख मिला कुछ देर के लिए, लेकिन वो मुकेश अंबानी के पास उससे भी ज्यादा। जिस कक्षा में हम हो, जब हम उससे आगे देखते हैं तो फिर अतृप्त अशांत हो जाते। इस बात को हमारा वेद समझता है, इसलिए वेद कहता है कि सीमित सुख तुमको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तुमको ऐसा सुख चाहिए, ना अल्पे सुखम अस्ति यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो। तो इसको कहते हैं सत चित आनंद। ये है असली आनंद, भगवान वाला आनंद। और वो भगवान वाला आनंद हमारे ही भीतर है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर है। उसको पाने के लिए बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक गरीब व्यक्ति भी उसे पा सकता है। सुदामा के पास क्या था? एक अंधा व्यक्ति भी उसको पा सकता है। एक व्यक्ति जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है वो भी पा सकता है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदाम नो धनम वंशः को विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न चुगुणैर्भक्तिः प्रियो माधव। वाल्मीकि के पास कौन सा पूर्व आचरण था? ध्रुव के पास कौन सी आयु थी? गजराज के पास कौन सी विद्या थी? कुब्जा के पास कौन सा सौंदर्य था? सुदामा कौन सा धनाढ्य था? उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था? भगवान को इन सब से कुछ नहीं, आप बस केवल उनसे प्रेम करना सीख लो, और कोई अन्य कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जे जाननी हारा। तो हम लोग अगर इतना निश्चय कर ले कि असली आनंद अपने परम पिता में, जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाए, बस उसके बाद तो उस दिशा में चलना है। और वो तो भुजाएं पसार के प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहते हैं हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तुम लूले हो, लंगड़े हो, कैसे भी हो, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुमको स्वीकार कर लेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।